जो आज 2 फरवरी 2016 में घटना हुई है, उसी के आधार पर हम लोग इनके पुण्यतिथि के चरण में हम हमेशा हर साल मनाते आ रहे हैं। और इनका जो इतिहास जो है, तो सभी हम पहले तो तहे दिल से जितने लोग हमारे भाइयों बहनों आए हुए हैं, उनको मैं चरणों में नमन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। उनको हमेशा हर जाति पात से उठकर, हर धर्म एथी से उठकर सभी जनता के बीच में वो काम करते थे। किसी हालात में अगर कोई भी व्यक्ति मेरे पास आते थे, या रात हो या चाहे दिन हो, किसी समय आते थे, वो चल देते थे। आज वही हुआ कि जिस समय हमारे पति को रात में बुलाएं, और उसी क्रम में मेरे पति को घटना हुआ जनता की सेवा करने में। तो हम तो हर साल बहुत भव्य तरीका से भी मनाए थे। सरपंच के पद पर उस समय वर्तमान में 2 महीना बच रहा था, उसी क्रम में उनकी हत्या कर दी गई पुलिस की गोली से। बहुत भव्य तरीका से उनको पुण्यतिथि मनाई गई थी और बड़े बड़े लोग भी आए थे। सब लोग तो बहुत सारे जनता लोग हमारे हस्बैंड को श्रद्धांजलि देने आते हैं। बहुत प्यार दुलार से लोग आते हैं, आंसू के साथ आते हैं, ये तो मैं कहूँगी। लेकिन एक हमारी नेता से या सरकार से शिकायत है कि जो हमको बच्चा को किसी प्रकार को भरपाई नहीं मिल पाई, न बच्चा को पढ़ाई के लिए मिल पाया। किसी तरह से हम लोग बहुत दलदल में, मेरा बच्चा बहुत संघर्ष करके हम बच्चा को इंजीनियर करके पढ़ाएं। इतना ही तक हद हो गया, जबकि उनकी सपना बहुत कुछ था कि मेरा बेटा आईएएस बने, लेकिन हम कर नहीं पाए। मेरी बेटी भी बहुत अच्छा डॉक्टर बने, लेकिन हम कर नहीं पाए। हमारी आर्थिक स्थिति से अभी तक भी जूझ रहे हैं। अब बशर्ते हमारे, अब तो ये सब छोड़िए, ये सब तो बात हम अब समाप्त कर दिए हैं। लेकिन एक बात हम अपील कर रहे हैं सभी जनता भाइयों से, हमको उम्मीद है कि बड़े बड़े नेता लोग तो आए, लेकिन सभी चीज़ें वादा करके खाली भाषणबाजी में उतने तक रह गया कि सामुदायिक भवन बनाएंगे। हम कल तक लबेथी में व्हाट्सएप पर फेसबुक पर डाले हैं भाषण पिछल का कि सामुदायिक भवन बनाएंगे। इनके बच्चे को अरुण कुमार जी बोले थे, डॉक्टर अरुण कुमार जी पूर्व सांसद जी बोले थे कि इनको बच्चों को, उर्मिला जी आपको चंदा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बच्चों को पढ़ाई के लिए हम भरपाई करेंगे। लेकिन आज तक एक मंथ भी नहीं, एक दिन भी नहीं हमको से पूछा गया, खाली भाषणबाजी तक रह गया। सामुदायिक भवन भी बनाने की बात हुई, गेट बनाने की बात हुई, उनकी प्रतिभा लगाने की बात हुई, सब बातों में ही रह गया, भाषणबाजी में रह गया। तो मैं अब अपना जो भी हमारे जनता हैं, या विधानसभा हो, चाहे पंचायत हो, चाहे नगर पंचायत हो, मैं सभी भाइयों से मैं निवेदन करती हूँ कि उनकी, हमारी एक इच्छा है कि उनकी एक गेट होना चाहिए। बस मैं यही अपील करती हूँ कि चंदा करके एक उनका स्मृति गेट लग जाए, कि ताकि जो पीढ़ी आएंगे, जो बच्चे देखेंगे तो उनको याद करेंगे। शहीद रामनाथ प्रसाद चंद्रवंशी जी के कुछ जीवनी के बारे में आप बतलाएंगे? बिल्कुल, आप सभी को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथियों को सबसे पहले धन्यवाद। शहीद रामनाथ प्रसाद चंद्रवंशी एक सामाजिक योद्धा थे और उनके नेतृत्व में हम लोगों को बहुत सारे सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में करने का मौका मिला। और एक अद्भुत यह कहानी है कि उन्होंने समाज सेवा करते करते ही अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे वीर योद्धा जिन्होंने समाज की सेवा करते करते अपने जान न्यौछावर कर दिए, लेकिन उनके जो सपने थे उनके परिवार के प्रति या उनके बच्चे के प्रति आज भी अधूरे हैं। हम लोगों ने कई बार सरकार से मांग की, जहाँ तक क्षेत्रीय सांसद महोदय, कुछ मिनिस्टर लोग भी आए हैं, कुछ विधान परिषद के सदस्य आए हैं, और उन्होंने हम सभी लोगों को आश्वासन भी दिए। उस समय हमारी मांग हुई थी, जब हम लोग बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को आयोजन कर रहे थे, तो बिहटा से लेकर औरंगाबाद जो रेल मार्ग बन रही है,
जो पालीगंज में स्टेशन बन रहा है उसका नामकरण किया जाएगा। वो अखबारों में भी, प्रिंट मीडिया में छपा हुआ है, आज भी आप लोग देख सकते हैं। शहीद रामनाथ प्रसाद चंद्रवंशी के नाम पर स्टेशन हो, उनके नाम पर एक सामुदायिक भवन का निर्माण हो, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्य नहीं हो पाया है। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि खासकर हमारे समाज के ही कुछ ऐसे चंद्रवंशी समाज के नेता है, उन्होंने भी आश्वासन दिया। उनके घर पर जाकर हम लोगों ने पिछले साल भी जाकर मिला कि आपके लिए सामुदायिक भवन है, गेट बना के देंगे, लेकिन दुख के साथ कह रहे हैं कि अभी तक वो कोई कार्रवाई नहीं किए। उनके मन में कौन सा विचार चल रहा है। हम लोग एक पालीगंज से एक टीम बनाकर शहीद रामनाथ प्रसाद चंद्रवंशी स्मृति समिति जो है, हम लोगों ने जाकर मिला, कई लोग यहाँ के थे, लेकिन आज तक उस पर पहल नहीं किया गया। ये दुर्भाग्य है। तो हम मांग करते हैं, चाहे तो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हों या सांसद हो या समाज के जितने भी माननीय मंत्रीगण हो या जनप्रतिनिधिगण हो या विधान परिषद हो, इनको उचित मुआवजा मिले, पीड़ित परिवार को उचित न्याय मिले, सामाजिक न्याय मिले और उनके नाम से एक सामुदायिक भवन का निर्माण इस पालीगंज में हो, साथ में उनके नाम से एक गेट का निर्माण हो। जानकारी को लेकर के जिस प्रकार से बताया जाता है, सरपंच रहते हुए वो ऐसे सेवा करते थे और न भी थे तो भी वो ऐसे सेवा करते थे, और वो जो घटना हुआ वो कैसे हुआ, और जो आज शहीद रामनाथ प्रसाद जी का जो 8वां पुण्यतिथि समारोह है उसमें जिस प्रकार से देखा जा रहा है, तो जो भी मांग है, उनकी वाइफ की मांग हो या जो चंद्रवंशी जितने भी वैसे कार्यकर्ता उनकी मांग है, तो क्या लगता है? देखिए, रामनाथ प्रसाद चंद्रवंशी का जो एक इतिहास रहा है, वो कहा जाता है कि बेमिसाल रहा है। उन्होंने जो शोषण मुक्त समाज बनाने का जो सपना देखे थे, जो समाज के ऊपर शोषण चल रहा था, उसे शोषण मुक्त समाज बनाने का एक सपना देखे थे। और इन्होंने, आपको मालूम हुआ कि टीचर का नौकरी छोड़ करके, जरखा सरदार पटेल उच्च विद्यालय में इनका जॉब था, उस नौकरी को छोड़ करके इन्होंने समाज को सेवा करने का एक संकल्प लिया था। और समाज की सेवा करते करते उन्होंने सरपंच पद पर आने के बाद में भी और सरपंच पद रहने से पहले, ये दोनों स्थिति में इन्होंने बहुत बेहतर समाज का सेवा किया और ये अपना पहचान बनाए। और सरपंच पद पर रहते हुए इन्होंने शहादत दिया था। और वह जो दिन है आज 2 फरवरी का जो रात का समय है, वो दिल को दहला देने वाला समय है। पुलिस के द्वारा जो इनका निर्मम हत्या किया गया था वो काफ़ी निंदनीय है। एक सरपंच पद पर रहते हुए निचली अदालत का जो जज कहा जाए वो जज थे, और पुलिस के द्वारा गोली मार करके यहाँ तक जब बताया, इन्होंने पर्चे दिया कि हम पालीगंज के सरपंच हैं, और उसके बाद भी ये बूट से जो है कि रौंद दिया पुलिस से, काफ़ी निंदनीय है। और आज तक इस पर कोई सरकार तो कोई कार्रवाई किया नहीं, बल्कि उन्हीं का सरकार भी था। इनके श्रद्धांजलि सभा में जितने लोग आए वो सब सत्ता में रहते हुए आए और आश्वासन तरह तरह के दिए, लेकिन आज तक कोई ऐसे पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की है। ये निंदनीय है। हम तो सत्ता में रहने वाले जो मंत्री थे उनको हम निंदा करते हैं कि ऐसे व्यक्ति के प्रति आपका कोई गंभीरता नहीं हुआ। और इनका शहादत दिवस जब जब मनाया जाता है तब तक बड़े बड़े लीडर लोग आते हैं और आने के बाद में एक से एक वादा करते हैं। इनका पिछले बार भी वादा हुआ था कि हम अगला बार अगर इनका स्मृति दिवस मनाएंगे तो इनका रामनाथ प्रसाद चंद्रवंशी का एक भवन होगा, उसमें हम लोग मनाएंगे। लेकिन आज जो हालात है, आज देख लीजिए, यहाँ बड़े बड़े सभा भी हुआ था। प्रसाद जी के जो धर्मपत्नी हुई उनकी मांग है कि गेट बनाया जाए। अगर जो भी वैसे सत्ता में बैठे वैसे जो भी लोग हैं, अगर वो नहीं देते हैं तो चंदा कर करके बनाया जाए, तो क्या आप जो उनकी धर्मपत्नी बोल रही है तो उसमें आपको क्या लगता है, कैसे होना चाहिए? तो ज़रूरी है। स्वर्गीय रामनाथ चंद्रवंशी जी सामाजिक कार्यकर्ता थे। सरपंच पद पर रहते हुए झारखंड पुलिस के द्वारा निर्मम रूप से उनकी हत्या कर दी गई। अपराधी को, पुलिसकर्मी को कोई सज़ा भी नहीं हुआ, सरकार की तरफ से कोई मुआवजा भी नहीं मिला। बहुत से सत्ता में लोग, एमपी, विधायक, मंत्री यहाँ आए भी और बोले कि हम सामुदायिक भवन बनाएंगे, तो गेट बनाएंगे, तो ये करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। वर्तमान में हमारी कहना है कि अभी तक ले तो लोग नहीं कर पाए, लेकिन बचाओ भी विधायक थे। बचाओ अपने फंड से शिव मंदिर परिसर में एक सामुदायिक भवन बनाए हैं। कम से कम उस सामुदायिक भवन का नामकरण इनका रामनाथ जी के नाम पर कर दिया जाए। हमारा कम से कम है कि वो लोग नहीं बनाए हैं तो कम से कम बना हुआ है, उसका नामकरण कोई नहीं हो पाया है। शिव मंदिर परिसर में एक सामुदायिक भवन बना है, उसमें उनका नामकरण कर दिया जाए। और आगे का जो गेट वगैरह जो है और कहीं बनाने का, उसका भी मांग हम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनका चरण स्पर्श करता हूँ। हम लोग तो दिन रात साथ रहते थे, दिन रात साथ रहते थे, एक भी दिन ऐसा नहीं था कि हम लोग नहीं साथ में रहते थे। लेकिन बहुत दुखद है,
चंद्रसेन कुमार वर्मा और मुखिया संघ अध्यक्ष जो पालीगंज। मांगे हैं और क्या लगता है कि जिस प्रकार से जो बताया जा रहा है प्रशासन के द्वारा निर्मम हत्या कर दिया गया और शहीद रामनाथ प्रसाद जी को जो भी वैसे या तो पारिवारिक मांग है या जो भी वैसे चंद्रवंशी परिवार का मांग है, तो क्या लगता है मिलेगा या जिस प्रकार से अभी तक आश्वासन सुनने को मिला है वैसे ही मिलते रहेगा? बहुत सा नेता देखिए आए लोग गए, लेकिन सब लोग मांग को रखा गया है। हम लोग नेताओं से मांग करेंगे कि इनको देने का पूर्ति काम करेंगे। और जहाँ सवाल है गेट का है, गेट हम लोग नेताओं से मांग करके बनाने का काम करेंगे।